नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। विपक्षी दलों द्वारा बिहार बंद का आज दरभंगा जिला में व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि सुबह से बहुत ज़्यादा असर नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे समय बीता गया, सड़कों पर लोग उतरकर सड़क को जाम करना शुरू कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, शहरी क्षेत्र की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो सूचनाएं हमें पूरे ज़िला से मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा शहरी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित दिखा। यानी कि शहरी क्षेत्र का कोई ऐसा गली नहीं, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहां जिस गली और मोहल्ले को बांस और बल्ले से रोक दिया गया। कुछ जगहों पे तो ये भी देखने को मिला कि कुछ आदमी अपने दुकान से घर तक जाने के लिए परेशान थे, मजबूर थे, उन्हें भी जो है बंद करने वाले लोग जो है वो नहीं जाने दिए। पार्टी के लोगों के अलावा, जैसा कि आपको पता है, पूर्व से ये कार्यक्रम निर्धारित था विपक्षी दलों के द्वारा, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा ये बंद बुलाई गई थी। लेकिन उससे ज़्यादा आम लोग भी सड़कों पर दिखे। आम लोगों का भी गुस्सा निर्वाचन आयोग, यहाँ तक कि एनडीए सरकार पर था, नीतीश कुमार पे था, पीएम मोदी पे था। जगह जगह पर नारे देखने को मिले, मोदी के खिलाफ में, नीतीश कुमार के खिलाफ में, निर्वाचन आयोग के खिलाफ में। यानी जिस बात का अंदाजा था कि ये जो बंदी होगा, बिहार बंदी, उसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। दरभंगा जिला में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसका व्यापक असर देखने को मिला। शुरुआत दरभंगा स्टेशन से हुई। दरभंगा स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, उसको जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा रोका गया। दरभंगा NH-57 जो है, वहां पे जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वहां पर भी जो है सड़कों को जाम किया गया। यहां तक कि जो शहर के जो मुख्य चौक चौराहे थे, उन तमाम जगहों को जाम किया गया। पूरे लोग त्राहिमाम मचे हुए थे, जो आम लोग हैं। हालांकि सड़कों पे बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां कम दिखी, जैसा कि पूर्व से ये अंदाजा भी था कि सड़क पर गाड़ियां कम दिखेंगी। सबसे ज़्यादा बाइक और साइकिल जो है देखने को मिले। हालांकि ये लोग भी काफ़ी परेशान दिखे। रास्ता बदल करके ये जो है वो अपने गंतव्य स्थल पर जाना चाह रहे थे, लेकिन हर जगह से घूम करके लौट करके आना पड़ा। यहाँ तक कि कई जगहों पे तो ये देखने को मिला कि जो पत्रकार कवरेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, पत्रकारों को भी ये कह करके रोक दिया गया कि आप भी इस बंदी का समर्थन करें, आप जहां हैं वहीं से खबर बनाएं। लिहाजा ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष की मंशा थी, विपक्ष का जो पूरा योजना था, वो काफ़ी हद तक सफल माना जा रहा है। इस बंदी को काफ़ी सफल बंदी आप मान सकते हैं। इस बिहार बंद को लेकर के जो लोग, जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो आम लोग हमारे कैमरे के सामने आए, हालांकि हर लोगों तक हमारी संवाददाता पहुंच नहीं पाए, लेकिन जो ही लोग हमारे कैमरे के सामने आ सके, उन लोगों ने क्या इस बंदी को लेकर के कहा, चलिए एक एक करके उन तमाम लोगों के बयान को आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। मांग है आपकी? बिहार समिति NH को हम लोगों ने आज जाम किया है। वोटर लिस्ट का जो रिवीजन का मामला है कि चुनाव आयोग जो है ये बीजेपी आयोग बन गया है, इसको लेके हम लोगों ने आज बिहार समिति NH को हम लोगों ने पूर्ण तरह से सुबह 8 बजे से लेकर हम लोगों ने जाम कर दिया है। मेन हम लोग का विरोध है चुनाव आयोग से कि भाजपा की जो सरकार है उससे जो नरेंद्र मोदी जो हिटलरशाही कर रहा है, जो माने दुरुपयोग कर रहा है वोटर लिस्ट में नाम छांटने का जो काम कर रहा है, इस तरह का समझिए ये NRC का प्रोग्राम कर रहा है। इससे काफ़ी SC ST को, अति पिछड़ा को, माइनॉरिटी को बहुत ज़्यादा इससे क्षति होने वाली है। इसको लेके हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय लालू प्रसाद यादव ने आज बंदी का ऐलान किया है। इसको लेके पूरा बिहार बंद है, चारों तरफ चक्का जाम है। उसके समर्थन को लेकर हम लोगों ने आज बिहार समिति NH को जाम किया। महागठबंधन की ओर से, महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सबों की ओर से जो है 9 जुलाई 1925 को पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया है कि आज पूरे देश में
महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाएं आम बात हो गई है। और ये राज्य और केंद्र सरकार जो है चुप्पी जो है साधे हुआ है। आज दलितों पर हमला हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार करके जो है मार करके फेंक दिया जाता है। लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार चुप बैठी हुई है। हम लोगों ने अभी दिल्ली जाने वाली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति को रोका है, रेल का चक्का जाम किया है। चुनाव आयोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आई है वो दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, गरीबों के, हर जाति वर्ग समुदाय के गरीबों के खिलाफ है। क्योंकि आप एक ऐसे समय पर, जब 2 महीने 3 महीने बाद चुनाव है, उस समय पे आप ये पूछ रहे हैं वोटर से कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाइए, आप अपना आवासीय निवासीय दिखाइए, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि मिथिला का क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ आता है, लोगों का घर नहीं बचता है, उसके कागज कहाँ से बचेंगे? और जब आधार कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं तो आपने लिंक क्यों कराया आधार कार्ड को? इसी वोटर लिस्ट पे आपने 2024 में वोट कराया और आप देश की सत्ता पर आए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस आधार का कोई आधार नहीं और अगर इस वोटर लिस्ट का कोई आधार नहीं तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने का भी कोई आधार नहीं। 30 साल में जब वो वोटर लिस्ट ठीक नहीं कर पाए तो ये 30 दिन के अंदर में कैसे ठीक कर लेंगे? सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि वो जो बोल रहे हैं घुसपैठिया घुस गए हैं, तो 2024 में तो वही लोग थे, आप 2025 में नहीं मान रहे हैं। तो सबसे पहले नैतिकता के आधार पे सबसे पहले जहाँ बिहार के अंदर जितने भी MPs हैं उनको रिजाइन करवा दीजिए, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आप जब 30 साल के अंदर में जो वोटर लिस्ट में जब हमको मिलता है, बैंक अकाउंट खुलता है, उसी से आधार कार्ड से खुलता है, हमारा जो बिजली मिलता है वो आधार कार्ड से मिलता है, मतलब जो भी चीज होता है वो आधार कार्ड से मिलता है। वोटर ID कार्ड तो छोड़ दीजिए, जो आधार कार्ड हर चीज का, पासपोर्ट बना हो तो आधार कार्ड, बना तो आधार कार्ड, हर चीज में आधार कार्ड। लेकिन जब आधार कार्ड को ही नहीं मानते हैं तो इससे बड़ी बात शर्म की बात क्या होती है? चुनाव आयोग सीधे तौर पर ये चाहता है कि जो भी बिहार के दलित, बिहार में दलित और दबे कुचले उनका वो वोट है उसको ध्वस्त कर दिया जाए और बिहार में जो है चोरी चुपके से यहाँ पर बीजेपी सरकार बनाते। हम लोग इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक गरीब को, शोषित को, वंचित को, पिछड़े को, दलित को, सारे लोग को जो अपना वोट देने का अधिकार है उस वोट से वंचित करने के लिए चुनाव आयोग को आगे करके ये जो है वोटर लिस्ट को पुनरीक्षण के नाम पर दलित को वोट लिस्ट से हटाने का काम कर रहा है, पिछड़ों को हटाने का काम कर रहा है। इसलिए इसके विरोध में आज संपूर्ण बिहार में रेल का चक्का जाम है। इंडिया गठबंधन के हमारे सभी साथी आज एकजुट होकर के हमारे चट्टानी एकता के साथ दरभंगा में भी आज संपूर्ण क्रांति ट्रेन को हम लोग रोके हुए हैं। सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं एनडीए सरकार में ध्वस्त हो रही है। जो लोग दबे कुचले हैं उनको वोट के अधिकार से भी वंचित करने का काम ये एनडीए सरकार और केंद्र की एजेंसियां करने का काम कर रही है। आप 2024 में जिस मत से बैठ के वहां सत्ता में मलाई खा रहे हो, आज वही वोटर आपके लिए फर्जी हो रहे हैं। आपके प्रवक्ता और आपके नेता कहते हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुस गए, तो कहाँ थी वो सारी एजेंसियां? कहाँ थी वो BSF की फोर्सें? कहाँ थी वो बॉर्डर पर तैनात हमारे जो सैनिक है वो कहाँ थे? आपके हाथ में गृह मंत्रालय, अमित शाह जी, आपको जवाब देना होगा कि इस देश में यदि घुसपैठिया घुसे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार यहाँ सिर्फ और सिर्फ भाजपा है और कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर यहाँ पर बांटने की राजनीति करनी है और लोगों को जो है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है और उसकी एजेंसियां कर रही है। उसी के खिलाफ में आज इंडिया गठबंधन के सभी साथी हम लोग आज दरभंगा को जाम करके पूरे बिहार में ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं। निकम्मी सरकार है जो कार्य कर रही है, इससे तमाम आवाम में दुख है, तमाम आवाम जो है परेशान है। ये जो इलेक्शन कमिश्नर है यहाँ का वो नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसके कठपुतली के रूप में काम कर रही है और इसी को लेकर के हम लोगों के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के आदेश पर, श्री तेजस्वी जी के आदेश पर, उन लोगों के आह्वान पर हम लोगों ने आज पूरे संपूर्ण दरभंगा को बंद करने का काम किया है। हाँ, अभी आप लोग बंद चक्का जाम किए हैं। हम लोग स्टेशन होते हुए अभी हम लोग बेला मोड़ मुख्य सड़क है जो शहर को
जाती है उसको हम लोग जाम किए हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के आह्वान पर आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर आज पूरा बिहार का चक्का जाम है। वो ट्रेन से लेकर साइकिल तक सभी चक्का जाम है। प्रशासन की गाड़ी को भी आप नहीं बढ़ने हाँ, प्रशासन तो हम लोग का सेवक है ना भाई, आम आदमी का सेवक है ना। तो आम आदमी जब हम लोग परेशान है, आम आदमी रोड पर है, तो प्रशासन क्या होता है? प्रशासन का काम है हम लोग का सुरक्षा करना, रक्षा करना, और आम आदमी का रक्षक है वो। कब तक बंद रखेंगे आप लोग? हम लोग का शाम तक 4 से 5 बजे तक बंदिश है। और 4 बजे, क्योंकि आम आदमी का ही मांग था कि ये बिहार बंद हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है किसी केंद्रीय सरकार के नेतृत्व के देख के उनके दबाव में, उनके प्रेशर में वो काम कर रही है। और आम आदमी, गरीब आदमी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश कर रही है। आप देखिए, वो एक न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए जो किसी के दबाव में और किसी के प्रेशर में नहीं होना चाहिए। और वो लोगों के मतलब सरकार के प्रेशर में आके आपने देखा है कि हम लोग के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब बंद की आह्वान किए हैं तो उन्होंने देखा होगा हर 1 घंटा के बाद उनका निर्णय चेंज होता है। आपने कहा सब कुछ बंद है, क्या एम्बुलेंस वगैरह जाने दे रहे हैं? एम्बुलेंस को तो हम लोग सहूलियत देंगे और एम्बुलेंस को हम चाहेंगे कि उसमें जो भी मरीज हो उसको सुरक्षा करना, रक्षा करना आम आदमी का भागीदारी है। अपना परिचय दीजिए। हम लोग राजद नेता दरभंगा भोलू यादव।